हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पे। दोस्तों आज की क्लास में हम रिसर्च पेपर डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे वर्कशॉप क्या है, सेमिनार क्या है, कॉन्फ्रेंस क्या है, सिंपोजियम क्या है और भी जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। जी वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें सबसे पहले हम इस टॉपिक के रिलेटेड थ्योरी को देखेंगे। थ्योरी को देखने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स को देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 2012 से अभी तक जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। आप देखना थ्योरी और कीवर्ड्स को देखने के बाद आप क्वेश्चंस को कितनी आसानी से और कितनी जल्दी सॉल्व कर पाओगे। इसी तरीके से हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप आने वाली सारी वीडियोस को ज़रूर देखना। इसके लिए आप हमारा चैनल निमिजी नेट प्रो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। चलिए अब हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट और पढ़ते हैं रिसर्च पेपर डिज़ाइन के बारे में। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल सुपर बैच लॉन्च किया है, जिसमें पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स रहेंगे जो हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। नंबर 3 पे 2012 से दिसंबर 2023 तक ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वो विद आंसर टिक रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे और इसके साथ साथ आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे और इसके भी अलावा आपको 5 सुपर बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहां से रीड कर सकते हो और इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल के लिए और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों। देखिए जो रिसर्च पेपर है ये एक शैक्षणिक प्रकाशन की विधि है। इसमें हम किसी शोध पत्रिका जर्नल में लेख को प्रकाशित करते हैं या फिर किसी संगोष्ठी में किसी विषय पर लेख को पढ़ते हैं। जो शोध पत्र है इसमें 3 प्रमुख बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। 3 पॉइंट्स पे जो ध्यान है वो रखा जाता है। सबसे पहले है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, जिसमें कि हम रिसर्च पेपर के जो टॉपिक है उसकी हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम किस टॉपिक पे रिसर्च पेपर को लिख रहे हैं। उसके बाद विषय वस्तु और मुख्य अंग है। विषय वस्तु और मुख्य अंग में आता है रिव्यू लिटरेचर, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस। उसके बाद शोध के प्रमुख निष्कर्ष हैं। जब हमने डेटा को एनालिसिस कर लिया, ठीक है, उसके बाद हम जो रिजल्ट निकाल रहे हैं वो आते हैं। आई होप आपको इन तीनों पॉइंट्स के बारे में समझ में आ गया होगा और आप जहाँ पे पढ़ भी सकते हैं इनको, जो हमने बताया वो जहाँ पे लिखा हुआ है। आगे हम देखते हैं कार्यशाला, वर्कशॉप क्या होती है। देखिए वर्कशॉप की हमें नेम से ही पता चल रहा है। कार्यशाला एक निश्चित विषय पर, मतलब कि एक स्पेसिफिक टॉपिक पर परिचर्चा का प्रायोगिक कार्य होता है, जिसमें समूह के जो सदस्य हैं अपने ज्ञान एवं अनुभव के आदान प्रदान के द्वारा विषय के बारे में सीखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे हमने आईटीआई में एडमिशन लिया है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों को करके देखते हैं। वहाँ पे हम थ्योरी भी पढ़ते हैं, थ्योरी के साथ साथ हम प्रैक्टिकल भी देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास खाना बनाने की रेसिपी बुक है, हमने वो पढ़ ली, ठीक है। हमको वो पढ़ने से खाना बनाना नहीं आएगा जब तक हम उसको प्रैक्टिकल नहीं करते, मतलब कि खाना बनाते नहीं हैं। जब हम खाना बनाएंगे तभी हम अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये होती है हमारी वर्कशॉप, जहाँ पे हम काम करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। इसके कार्यशाला के कुछ उद्देश्य हैं, जिसमें कि विभिन्न संबंधित समस्याओं का समाधान निकालना। आगे है विभिन्न उद्देश्यों एवं विधियों का सामूहिक रूप से निर्धारण करना, व्यक्तिगत रूप से भाग लेना, ठीक है, तथा कार्य करने की योग्यता का विकास करना। आई होप आपको वर्कशॉप के बारे में समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं संगोष्ठी, सेमिनार। संगोष्ठी एक सभा होती है जिसमें सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ परिचर्चा की जाती है। इसमें क्या करते हैं, जो सेमिनार होता है इसमें हम सूचना का आदान प्रदान करते हैं, उसके साथ साथ हम उस टॉपिक पे चर्चा भी करते हैं।
किंतु संगोष्ठी सम्मेलन की अपेक्षा छोटे स्तर पे होती है और जो सम्मेलन होता है वो बड़े स्तर पे होता है। संगोष्ठी अधिक सीमित एवं औपचारिक प्रकृति की होती है। जो हमारा सेमिनार है, ठीक है, उसमें 20 मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, 30 मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो एक लिमिट होती है। और ये औपचारिक प्रकृति की होती है, जे क्या जाए फॉर्मल होती है। जबकि जो सम्मेलन होता है वो काफ़ी विस्तृत होता है, ठीक है, और अनौपचारिक प्रकृति का होता है। जो सेमिनार है उन्हें हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें लघु विचार गोष्ठी, मुख्य विचार गोष्ठी, राष्ट्रीय विचार गोष्ठी और अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी। आगे है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस देखते हैं। जो कॉन्फ्रेंस है इसमें सम्मेलन समूह के व्यक्तियों के ज्ञान, सम्मेलन क्या है, समूह के व्यक्तियों के ज्ञान, अनुभव, विचार, भावनाओं एवं राय को एक सामान्य उद्देश्य के लिए सलाह मशवरा एवं परिचर्चा करने को कहते हैं। ये क्या, ये एक प्रकार की सभा होती है जिसमें प्रस्तुत विषय से संबंधित सूचनाओं पर अपने विचारों एवं दृष्टिकोणों का आदान प्रदान किया जाता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, जो हमारे नेता हैं वो बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं। सम्मेलन में काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं, है ना, कोई लिमिट ही नहीं होती, पता नहीं कितने हज़ारों लोगों की गिनती होती है वहाँ पे नेता क्या करते हैं, अपने विचारों को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप हमें वोट दोगे तो हम जनता की भलाई के लिए जे कार्य करेंगे। तो इसको हम सम्मेलन कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं संपोजियम के बारे में। संपोजियम क्या होता है, जब एक से अधिक व्यक्तियों की राय के अनुसार कोई निर्णय लेना होता है तो ऐसे सभी व्यक्ति आपस में बैठकर उस विषय पर वार्तालाप करते हैं। जो ये वार्तालाप होती है ना, उसको ही हम परिसंवाद कहते हैं, मतलब कि सिंपोजियम कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसकी हम देख लेते हैं। जैसे गांव में पंचायत होती है ना, पंचायत में एक सरपंच होता है, बाकी मेंबर होते हैं। गांव में कोई मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, ठीक है, तो वो सारे इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होके उस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर सारे मिलके एक निर्णय निकालते हैं, ठीक है, तो वो होता है परिसंवाद, मतलब कि संपोजियम। ये किसी स्कूल में भी हो सकता है, सारे टीचर बैठ के कोई निर्णय ले रहे हैं, ठीक है, ऑफिस में भी हो सकता है। मतलब जब कोई सामूहिक रूप से कोई निर्णय ले रहा है तो उसको हम परिसंवाद कहते हैं, संपोजियम कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं शोध प्रबंधन लेखन, रिसर्च डेजिटेशन एंड थीसिस राइटिंग। वह दस्तावेज जो किसी शोधार्थी द्वारा किए गए शोध को, मतलब जो उसने रिसर्च की है उसको विधिवत प्रस्तुत करता है, उसको हम रिसर्च डेजिटेशन और थीसिस राइटिंग कहते हैं। इसके आधार पर शोधार्थी को कोई डिग्री या फिर सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है। विश्वविद्यालय में शोध उपाधि प्राप्त करने के लिए इसको लिखा जाता है। इसमें क्या है, फॉर्मेट होता है थीसिस राइटिंग का, वो हम देख लेते हैं। जब हम थीसिस को राइट करते हैं, थीसिस लिखते हैं, तो 3 जो हमारे पॉइंट हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले है फ्रंट मैटर, फिर है मेन बॉडी, फिर लास्ट में आता है एंड मैटर। फ्रंट मैटर के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जो फ्रंट मैटर है इसमें टाइटल पेज सबसे पहले होता है। टाइटल पेज में क्या होता है, इसमें हम जो हमारा रिसर्च का टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में लिखेंगे और हमारा जो इनरोलमेंट नंबर है वो नंबर लिखेंगे। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो हमारी शोध है, रिसर्च पेपर है, उसका हम सारांश लिखते हैं। आगे है एक्नॉलेजमेंट्स, जिसमें क्या है, हम देखते हैं कि कहाँ से हमने डेटा को लिया है, किन किन ने हमें डेटा को लेने में हेल्प की है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें बताते हैं। आगे है टेबल ऑफ कंटेंट और लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स। इसमें हम फिगर्स की लिस्ट बताते हैं, कितनी फिगर्स हमने ऐड की हैं, कितने टेबल्स हमने ऐड की हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फ्रंट मैटर में क्या क्या आता है, फ्रंट मैटर में आता है टाइटल पेज, अब्स्ट्रैक्ट, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट एंड लास्ट में है लिस्ट ऑफ फिगर एंड टेबल्स। उसके बाद हम देखते हैं मेन बॉडी। मेन बॉडी में सबसे पहले है इंट्रोडक्शन पर्पस। इसमें हम बताते हैं कि जो हमने रिसर्च पेपर लिखा है उसको हमने किस उद्देश्य को ध्यान में रख कर लिखा है, मतलब हमारा उसको लिखने का उद्देश्य क्या था।
फिर हमारी रिसर्च मेथोलॉजी क्या थी, उसमें हमने कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, कहाँ कहाँ से हमने डेटा कलेक्ट किया है, हमारा प्रोसीजर क्या रहा है, हमने कौन सी टेक्निक यूज़ की है। उसके बाद हम डेटा को एनालिसिस करते हैं, फिर रिज़ल्ट पे आ जाते हैं। फिर हम बताते हैं कि हमने जहाँ पे क्या फाइंड किया है, न्यू चीज़ें हमें क्या मिली हैं, ठीक है, रिसर्च पेपर को लिखने के बाद। फिर हम कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। उसके बाद है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन में क्या होता है कि जैसे हमने कोई रिसर्च पेपर लिखा, इससे क्या फ़ायदा है और आगे भी इसका जो और कोई इस टॉपिक पे रिसर्च पेपर लिखा है उसको क्या फ़ायदा हो सकता है, ये चीज़ें होती हैं मेन बॉडी में। आगे है एंड मैटर। एंड मैटर में क्या है, बिब्लियोग्राफी एंड लिस्ट ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या है, हमने जहाँ जहाँ से डेटा लिया होता है ना, हम उनका रेफरेंस देते हैं, ठीक है, उनका नेम हम मेंशन करते हैं वहाँ पे। फिर है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में क्या होता है कि इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में बताते हैं, जो वहाँ पे मोस्ट कीवर्ड्स लिखे होते हैं ना, जैसे कुछ कीवर्ड है तो उसको हम साथ में छोटी सी एक्सप्लेनेशन के साथ लिखते हैं। देखिए, जे हमने इस टॉपिक के रिलेटेड थ्योरी को पढ़ा है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हो तो आप इन नोट्स को रीड कर लेना, क्योंकि रीड करने से आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप जो नोट्स लेना चाहते हो तो आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आपकी कोई इनके रिलेटेड इंक्वायरी है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अभी हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स को, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान में रखना। सबसे पहले है वर्कशॉप, प्रैक्टिस और टेक्निकल वर्क, ठीक है। इसमें क्या है, टेक्निकल वर्क करते हैं हम, प्रैक्टिस करते हैं। वर्कशॉप में क्या आता है, प्रैक्टिस होती है, टेक्निकल वर्क होता है, डेवलपमेंट होती है, स्किल वर्क होता है, मतलब कि हमारी स्किल्स हैं जो उनमें एनहेंसमेंट होती है। हैंड एक्सपीरियंस, जहाँ पे आपको जो वर्ड दिखेंगे ना, प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिस, टेक्निकल वर्क, डेवलपमेंट, स्किल वर्क, हैंड एक्सपीरियंस, तो वहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि वहाँ पे वर्कशॉप ही होगा। आगे है सेमिनार, स्पेशल फॉर एजुकेशन, मतलब कि शिक्षा के लिए स्पेशल होता है। एकेडमिक लेक्चर और प्रेजेंटेशन, जहाँ पे भी आपको स्पेशल एजुकेशन के रिलेटेड या फिर एकेडमिक लेक्चर के रिलेटेड कोई वर्ड आ रहा है, प्रेजेंटेशन आ रहा है, तो वहाँ पे आपने देखना है कि वहाँ पे सेमिनार ही होगा। आगे है कॉन्फ्रेंस, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, आइडियाज़ एंड इश्यूज़। देखिए, जो कॉन्फ्रेंस है ये काफ़ी बड़े स्तर पे होते हैं, है ना। नेता क्या करते हैं, अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने की मदद करते हैं। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि देखिए, पहले आपके राज्य में जे सुविधा नहीं है, गांव में अच्छी पानी की सुविधा नहीं है, सड़कों की प्रॉब्लम है ना, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, तो वो क्या करते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं चीज़ों को कि हम जे चीज़ों में सुधार लाएंगे, ठीक है, तो उसको एक क्रिएटिव वे से पेश करते हैं। देखिए, आई होप आपको इन चीज़ों के बारे में समझ में आया होगा। आपने इन कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है। इन कीवर्ड्स को अगर आप ध्यान में रखोगे ना, तो आप अपने क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर पाओगे। देखिए, आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आप देखना कितनी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक कार्यशाला होती है, ए वर्कशॉप इज, हमने वर्कशॉप में कौन कौन से कीवर्ड्स को पढ़ा था, डेवलपमेंट, स्किल, है ना। तो जहाँ पे हम क्या देखते हैं, डेवलपमेंट कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। स्किल कहाँ है, वो भी ऑप्शन नंबर डी में है, पहले तो कहीं नहीं है ना। हाँ, ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं, ए ब्रीफ इंटेंसिव कोर्स फॉर ए स्मॉल ग्रुप emphasizing the development of a skill or technique for solving a specific problem। हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी कौशल का या तकनीक का विकास करते हैं, तो ये है हमारी वर्कशॉप। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When academics are called to deliver lecture or presentation to an audience on certain topics or a set of topics of education's nature, it's called। कह रहे हैं कि जब शिक्षाविदों को व्याख्यान देने के लिए अथवा कुछ विशिष्ट शिक्षा संबंधी प्रकरणों पर प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है, तो वह क्या कहलाता है। हमने देखा था ना कीवर्ड्स में,
एकेडमिक प्रेजेंटेशन, तो वो क्या था, वो सेमिनार में था। तो इस तरीके से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सेमिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कार्यशाला का उद्देश्य किसके लिए होता है? वर्कशॉप में हम क्या करते हैं, ठीक है। वर्कशॉप में हमने आपको क्या क्या बताया था, वहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, व्यवहारिक अनुभव। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट, मतलब कि जो फॉर्मेट इन्होंने बताया है, चैप्टर स्कीम ऑफ द डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी फॉर्मली अप्रूव्ड बाय ए रिसर्च डिग्री कमिटी इन द यूनिवर्सिटी। ये कह रहे हैं कि अध्याय योजना को विश्वविद्यालय में एक शोध डिग्री समिति द्वारा औपचारिक रूप से जब अप्रूव किया जाता है, वो क्या होते हैं, वो थीसिस होते हैं, डेजर्टेशन होती है। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट हो जाएगा। देखिए, ये तो हमने कुछ ही क्वेश्चन देखे हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपके क्वेश्चन भी अच्छे से और आसानी से सॉल्व हो गए होंगे। अगर आप ये सारे क्वेश्चन लेना चाहते हो और जो स्टडी नोट्स लेना चाहते हो, तो आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल सुपर बैच लॉन्च किया है, जिसमें पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स रहेंगे जो हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। नंबर 3 पे 2012 से दिसंबर 2023 तक ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वो विद आंसर टिक रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे, और इसके साथ साथ आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे, और इसके भी अलावा आपको 5 सुपर बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहाँ से रीड कर सकते हो, और इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल के लिए और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों।